जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी लोग को अपने YouTube चैनल प्रवीण फिजिक्स पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चलिए आज 12th के खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं और यह वीडियो जो होगा दोनों को कॉम्बो पढ़ाएंगे हम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों लैंग्वेज बोल देंगे, आप लोग अपना अपना लैंग्वेज को लिख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देर कर दिए स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको दिखा गया है निरक्षीय स्थिति पर आप देखे होंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालते हैं। तो एक्सियल पर मतलब अक्षीय बिंदु पर भी निकालते हैं और निरक्षीय पर भी निकालते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहेंगे। निरक्षीय बिंदु क्या होता है, जैसे मान लीजिए डाइपोल है अब इसको बीचे बीच जो काटने वाला रेखा होगा, बीचे बीच जो रेखा काटेगा उसका कोई भी बिंदु क्या कहलाएगा, निरक्षीय कहलाएगा, मतलब कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं हम फिगर। देखिएगा ए बी क्या है, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मतलब कि विद्युत द्विध्रुव है जिसका मिड पॉइंट मतलब कि मध्य बिंदु क्या है वो है, और इसका लंबाई क्या है 2l, लेंथ क्या है 2l, और इसका चार्ज जो है -q बिंदु ए पर प्लेस्ड किया गया है, रखा गया है, और +q बिंदु बी पर रखा गया है। चलिए वो को हम नीचे लिख लेते हैं ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। अब इसका ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन निरक्षीय स्थिति होगा क्या, इसको जो लंबवत संधिभाग करेगा, ध्यान दीजिएगा कितना दूरी पर है, r दूरी पे पॉइंट है, यानी r दूरी पर कोई पॉइंट P है। यहाँ पर हम चाहते हैं इन दोनों चार्ज के कारण, मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BP को मिला देंगे और AP को मिला देंगे, मिला दिए। चलिए अब यहाँ पर जहाँ भी तीव्रता निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है, हम लोग वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो ये प्लस है और ये प्लस है, मतलब किसके बीच जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, B से P की ओर लगेगा, मतलब इसका जो दिशा होगा EB का जो दिशा होगा वह हो जाएगा एलॉन्ग BP। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इस पर जो इंटेंसिटी का दिशा होगा वह हो जाएगा इधर की ओर, मतलब P से A की ओर हो जाएगा। इसका एंगल मान लीजिए थीटा है और इसका एंगल थीटा है, तो त्रिभुज के कोई दो अंदर वाला जो कोण होता है वह बाहर के कोण के दो अंदर का योगफल बाहरी कोण के बराबर होता है, और थीटा प्लस थीटा क्या होगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो फिगर समझ में आ रहा होगा। फिगर में क्या करना है, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका लेंथ 2l है, मिड पॉइंट O है, और O से r दूरी पे पॉइंट P है जो निरक्षीय स्थिति पर है, और हमें x के कारण क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मान को ज्ञात करना है। तो ठीक है, आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, लिखना होगा तो लिखेगा, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l तथा मिड पॉइंट O है। क्लियर है। आवेश -q तथा +q क्रमशः बिंदु A तथा B पर स्थित है। पहला बात इसके बारे में लिखना है। अब पॉइंट P के बारे में लिखेंगे। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां हम इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इंग्लिश मीडियम वाला लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर ए बी बी एंड, ए बी ऐसे लिखना है, ए बी और बी, ए बी बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2l एंड मिड पॉइंट O, चार्जेज -q एंड +q आर प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली। डाइपोल के बारे में लिख लिए हैं, लेट P बी द पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम मिड पॉइंट O, and we have to find electric field intensity at point P due to this electric dipole। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लेंगे। अब डेरिवेशन को प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको AP और BP का मान निकालना है। तो AP और BP दोनों क्या हुआ, सेम आएगा। तो AP और BP का मान जब निकालिएगा तो आपका निकल के आएगा रूट AP का स्क्वायर कर लो, क्योंकि स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा। तो आपका क्या है, हाइपोटेनस है, कर्ण है, तो हम कर सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर प्लस क्या होगा, l स्क्वायर हो जाएगा। तो AP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। अब हम लोग निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं ना, -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। अब -q के कारण, अब इसको इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस चार्ज।
ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस चार्ज, ठीक है। तो इसको माइनस चार्ज क्या है ये पर है, तो हम लिख सकते हैं E ये लिखेंगे। इसका मान हो जाएगा 1/4 पाई एक्सेलेंट नॉट Q हो जाएगा, दूरी कहाँ है A से P का स्क्वायर कह रहा है, तो AP का स्क्वायर कर लेंगे। ये का मान निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एक्सेलेंट नॉट Q। AP को आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है, R² प्लस L स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ तक क्लियर है। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसको लिख लिया, ठीक उसी प्रकार से लिख सकते हैं प्लस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस चार्ज, प्लस Q चार्ज, ठीक है ना। तो EB प्लस Q चार्ज क्या है, B पर है, तो हम कर देंगे EB कर लेंगे। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा BP का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 एक्सेलेंट नॉट, BP का मान भी उतना ही है, मतलब EB का भी मान उतना ही निकल के आ जाएगा। डायरेक्शन की बात है तो उसका EB का डायरेक्शन क्या होगा, B से P की ओर होगा, और ये का डायरेक्शन क्या होगा, P से A की ओर होगा, उसको लिख लेना है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा आपको, चूँकि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। वेक्टर में आप लोग पढ़े हुए थे, वेक्टर में पढ़े थे, रिजल्टेंट निकालने के लिए फार्मूला था A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। इस फार्मूला का कहीं ना कहीं हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक हिंदी मीडियम में, चलिए इंग्लिश हिंदी मीडियम में लिख लेते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए ध्यान दीजिए, इसको इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो E का जो मान होगा ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट का हम लिख सकते हैं EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA इंटू EB cos थीटा 1 कर लेंगे, ठीक है। चूँकि ध्यान दीजिएगा EA और EB दोनों का मान सेम है, इसका मान है 1/4 पाई एक्सेलेंट नॉट Q R² प्लस L स्क्वायर है, यहाँ तो समझते हैं। थीटा 1 जो है वह क्या है, 2 थीटा, यह जो दिख रहा है वो थीटा 1 है, दोनों के बीच का एंगल है। नाउ हम लिख सकते हैं इसको EA का स्क्वायर प्लस EA का स्क्वायर और 2EA इंटू EA cos 2 थीटा, क्लियर है। अब बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम मैथमेटिकल सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स का कुछ एप्लीकेशन है। EA स्क्वायर क्या हुआ, 2EA स्क्वायर हो जाएगा, और इसको भी क्या गुना करेंगे तो क्या हुआ 2EA स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों में ध्यान दीजिएगा, दोनों में कॉमन क्या है 2EA स्क्वायर, तो 2EA स्क्वायर इसमें आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, सॉरी cos क्या है 2 थीटा, cos 2 थीटा आया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक फार्मूला आता है 1 प्लस cos 2 थीटा जो देख रहे हैं उसका मान होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब इसको लिख सकते हैं आप 2EA स्क्वायर गुने 2 cos स्क्वायर थीटा। अब बताइए दो मरतबे हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आप लिख ही लीजिए ना इसको, 2 का स्क्वायर EA का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, मतलब E का मान आपका निकल के आएगा 2EA cos थीटा। नाउ अब आप यहाँ से चल लीजिए, नाउ E का मान ध्यान दीजिएगा, वो E का जो मान है 2 रहने दीजिए, 2 का मान 2 कर दें, EA का मान आपको निकाले होंगे हम लोग, कितना 1/4 पाई एक्सेलेंट नॉट, 1/4 पाई एक्सेलेंट नॉट, हिंदी मीडियम है तो यहाँ पर अब लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिख सकते हैं Q और हो गया R² प्लस L स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो थीटा के लिए आधार क्या हुआ L हो गया, कर्ण कितना हो गया तुम्हारा U हो जाएगा, तो आधार हो गया L और कर्ण की अगर बात करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा R² प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1/4 पाई एक्सेलेंट नॉट को लिख सकते हैं 2LQ। ध्यान दीजिएगा पावर 1 है और पावर आधा होता है, मतलब क्या हो सकता है 3/2 लिख सकते हैं आप, मतलब R² प्लस L स्क्वायर क्या होगा 3/2 हो जाएगा।
और आप देखें 2L जो होता है, यानी एक आवेश का मैग्नीट्यूड और बीच का लेंथ जो होता है वह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P और r² प्लस L² और क्या हुआ 3/2। यहाँ तक तो समझ में आया। अब एक केस लेके चलना है, चूंकि L जो है ना बहुत छोटा है R से, इसलिए हम लिख सकते हैं r² प्लस L² ऑलमोस्ट इक्वल टू r²। नाउ लिख लो, इसको लिखना चाहते हो तो E बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, इतना जो लिखे हैं उसको r² लिखेंगे तो r² होगा, अब पावर क्या होगा 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, E का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। मतलब कि कह दें आपका फाइनल इक्वेशन जो निकल के आया है वह निकल के आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे निरक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, उसका एक्सप्रेशन निकल के आपके सामने है, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/r³। तो आई होप यह वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।